ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिये नमो वयं वैश्रवणाय समे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हम फरीदाबाद के गांधी कॉलोनी एरिया में आए हैं, जहां पर महाराष्ट्र मित्र मंडल के द्वारा पिछले कई सालों से लगातार गणपति पूजा की जा रही है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार इस पूजा को किस तरीके से वो कर रहे हैं। इस वक्त आरती चल रही है और आरती का भव्य नज़ारा भी अभी हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे के माध्यम से, और यहाँ के श्रद्धालुओं से भी बात करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये फरीदाबाद के गांधी कॉलोनी के पास एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर है, जहां पर ये हर साल महाराष्ट्र मित्र मंडल के द्वारा गणपति पूजा की जाती है और बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते बड़े ही सादगी भरे अंदाज के साथ और बचाव के साथ, कोरोना से एकमात्र बचाव, भीड़ से रहें दूर, ठीक है, और कीप डिस्टेंसिंग, इस तरह के जो हैं पर्चे यहाँ पर लगाए गए हैं। नो मास्क नो एंट्री, और बहुत ही कम लोग यहाँ पर जो मेन महाराष्ट्र मित्र मंडल के पदाधिकारी हैं या जो आसपास के भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस आरती में शामिल हुए हैं। और इस आरती में शामिल होकर सभी से ये गणपति बप्पा से ये दुआ कर रहे हैं कि जो कोरोना महामारी है इससे सबको दूर निकाला जाए और गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। और आप सुनिए एक बार। पीतांबर कैसा गगनी झकला, पिवळा पीतांबर कैसा गगनी झकला, गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला, ओ माझा कैवारी आला। पात केला, प्रसन्न होऊन आशीर्वाद दिला, जन्म मरणाचा फेरा चुकविला। जय देव जय श्री गुरु दत्ता, हो स्वामी अवधूता, आरती ओ वाळीत हरी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र पांचाल। इस बार सर बिल्कुल ही कोरोना महामारी के चलते इस बार कार्यक्रम हमने बिल्कुल ही छोटा कर दिया है। छोटा क्या, इवन हम सिर्फ पूजा और आरती ही करी है। हमारा भले बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता था, इवन बाहर से भी हम लोग पार्टियां बुलाते थे, लावणी वगैरह का भी कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, पीछे बहुत बड़ा कार्यक्रम करते थे। लेकिन इस बार हमने वो सब कुछ ना करते हुए केवल पूजा और आरती ही रखी है। शनिवार को हमने स्थापना करी है और आज विसर्जन करने जा रहे हैं। तो उसमें हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि
समय की मांग को देखते हुए चलना पड़ रहा है समय के साथ। तो सबसे पुराना जो है महाराष्ट्र मित्र मंडल फरीदाबाद में जब कोई मनाता भी नहीं था, तब यहाँ पर महाराष्ट्र मित्र मंडल के द्वारा कितने समय स्थापना की गई थी और कब से ये मनाते आ रहे हैं यहाँ पर गणपति जी? हमारा ये महाराष्ट्र मित्र मंडल है, लगभग 20 वर्ष, ये 20वां वर्ष है हमारे को। इससे पहले भी और एक है मंडल, वो महाराष्ट्र मंडल के नाम से है, वो सन 64 से यहाँ पूजा कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हमारे नाना जी यहाँ आए थे 64 से, तब से उन्होंने चालू किया हुआ है ये। एक मूर्ति के बारे में बता रहे हैं कि मूर्ति घर में बनाई जाती है। इस बार की जो ये मूर्ति है वो इस बार हमारे मामा जी हैं लक्ष्मण पांचाल जी, उन्होंने अपने हाथों से घर में बनाई है और प्योर मिट्टी की है। हमारे नाना जी भी बनाया करते थे, तो उन्होंने ही वो कला उनसे सीखी है और वो इस बार प्योर मिट्टी की घर में मूर्ति बनाई हुई है। तो पर्यावरण को भी जो है बिल्कुल पर्यावरण के को भी ध्यान में रखते हुए बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाई गई, पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी। तो काफ़ी देखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किया जा रहा है। बिना मास्क और बिना सैनिटाइज किए हम किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहे। बाहर से ही दर्शन करने के लिए है, कोई अपने कार्यकर्ता है वही हमारे अंदर आ पा रहे हैं, बाकी बाहर से ही सभी को दर्शन है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस समय को देखते हुए सब अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना त्यौहार भी मनाएं और अपने आप को भी सुरक्षित रखें। नमस्ते जी, मेरा नाम नीलांगी करंगुटकर है। आज ये जो महाराष्ट्र मित्र मंडल है वो 1964 से ये गणेश उत्सव के कार्यक्रम में कार्यरत है। उन्होंने अभी 20 साल से महाराष्ट्र मित्र मंडल करके यहाँ पे नंबर 5 NIT एरिया में अलग से तरीके से ये स्थापना की है और अपना ये अलग तरीके से उपक्रम शुरू कर रहे हैं। गणेश उत्सव एक इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें सारे मराठी ही नहीं, जो महाराष्ट्रियन नहीं है वही सारे लोग इस महोत्सव में सहभागी होते हैं। कोरोना वायरस के कारण हमें ये सिर्फ 1.5 दिन का रखना पड़ रहा है, लेकिन यही एक है कि समानता में एकता जो दिखाने वाला महोत्सव है वो ये गणेश जी का महोत्सव है। गणेश जी सिर्फ आज सरस्वती माँ के नहीं तो पढ़ाई के देवता नहीं है, तो हम सब बांधव जो है वो कोई भी कम्युनिटी का हो, महाराष्ट्रियन हो, पंजाबी हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ये सारे लोग इस महाराष्ट्र मित्र मंडल के छत्र छाया में एक साथ आते हैं। और ये जो 10-12 दिन का कार्यक्रम होता है वहाँ पे सिर्फ ना ही गणेश जी की पूजा, लेकिन बच्चों के लिए विविध तरह के उपक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, उसी के साथ यहाँ के आसपास लोगों में जितनी भी कला है वो कला दिखाने का एक प्लेटफॉर्म ये गणेश उत्सव के माध्यम से प्रकट हो जाता है। ये है 1964 से प्रस्तापित है और आज नियर अबाउट 40-50 साल से ये काम ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारे दादा परदादा काशीराम जी, उन्होंने ये मित्र मंडल 1964 में शुरू किया था, लेकिन आज भी ये उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, यहाँ पे आने वाली बहुएं हैं, माताएं हैं, यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो सारे मिलकर गणेश जी का ये सारा महोत्सव शुरू करते हैं, एक साथ रहकर उसे संभालते मनाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश गणेश कलंगुटकर है और मैं आज इस समय सेक्टर 5 के गांधी कॉलोनी महाराष्ट्र मित्र मंडल के गणपति उत्सव पंडाल में खड़ा हूँ। आप इस जो पीछे प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी है गणपति बप्पा की, इसके बारे में कुछ खास बात बता रहे थे, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद में गणेश उत्सव की जो स्थापना करी गई 1964 में करी गई और इसके स्थापक थे श्री काशीराम जी। काशीराम जी ने स्वयं अपने हाथों से इस मूर्ति को आकारा और तब से लेकर के इनके जो बच्चे हैं, जो परंपरा इनके घर में है मूर्ति बनाने की और आस्था है इनके अंदर, वो हमेशा ही इन्होंने बरकरार रखा। हर साल किसी भी अवस्था में हो ये गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते रहे हैं और एक आनंद और उत्साह से पूर्व 10 दिन तक ये इस समारोह को बड़ी ही कुशलता से और बड़े ही आनंद से
इसको उजागर करते हैं। मेरा नाम यशवंत पांचाल। यशवंत जी, क्या कहना चाहेंगे? हम इस मूर्ति को घर में बनाते हैं। मेरे बड़े भाई साहब हैं, सुधाकर जी हैं, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण पांचाल, ये सब मिलके हम इस मूर्ति को बनाते हैं अपने मंडल के लिए। और जो कोई इस चीज़ को मूर्ति को मांगता है, घर में बिठाने के लिए छोटी मूर्ति साइज अगर चाहिए हो तो हम वो भी बना देते हैं। और इसी हिसाब से जो यहाँ की पूजा पाठ अपने श्रद्धा भाव से जो करते हैं उनको मनीषित फल भी गणपति जी देते हैं। और जो भी इसकी आस्था रखता है और उनके कामना जो है वो पूरी होती ही रहती हैं। और हर साल जो है यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है।